बुलेटिन की शुरुआत आज मुजफ्फरनगर पुलिस की ताबड़तोड़ मुठभेड़ की कार्रवाई से करते हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 24 घंटे में 6 मुठभेड़ों में 10 बदमाशों को दबोच लिया, जिनमें 9 घायल हुए। एडीजी मेरठ जोन और डीआईजी सहारनपुर के निर्देशन में एसएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में खतौली, जानसठ, शाहपुर, फुगाना और बुढ़ाना थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाइयां हुई। खतौली में गौकश इरफान, जानसठ में हिस्ट्री शीटर जावेद और जावेद उर्फ सबलू, शाहपुर में इनामी अरमान, फुगाना में इरफान और यूनुस, बुढ़ाना में गौकश मतलूब और एक अन्य मुठभेड़ में शाहिद घायल होकर पकड़े गए। इन बदमाशों पर लूट, डकैती, चोरी और गौकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने 10 चोरी की मोटरसाइकिल, 7 तमंचे और कारतूस बरामद किए। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी संजय कुमार ने घायल बदमाशों को मीडिया के सामने पेश किया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार बदमाशों की तलाश में कामबिन तेज है। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि किस थाना क्षेत्र में कब मुठभेड़ हुई और किस बदमाश को लगंडा किया गया। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस की इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों पर क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले 15 घंटों में 6 मुठभेड़ जनपद मुजफ्फरनगर में हुई है और 7 तारीख से ये 15वीं मुठभेड़ थी। और पिछली रात में इस पूरे मुठभेड़ में 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस टीम पर उन्होंने फायर किया, जिसमें संबंधित थानाध्यक्ष जानसठ, खतौली, फुगाना, शाहपुर और बुढ़ाना तथा उनके सीओ साहबान, सीओ जानसठ, सीओ खतौली, एसपी आर्य के नेतृत्व में ये निर्देशन में और नेतृत्व में ये काम चल रहा था, जिसमें 7 तमंचे 315 बोर के कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं, 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं तथा ये शातिर अपराधी हैं। इसमें बता दूं आपको, जावेद और शाहिद नाम के 2 बदमाश जो कि काफी शातिर बदमाश हैं, ये अंतरराज्यीय स्तर पर घटनाएं करते हैं। ये न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी इनके मुकदमे दर्ज हैं। गुजरात में भी इसे वांछित चल रहा था ये आपका जावेद, और इसी प्रकार से अभी सूचना मिली है, जो हल्की सी पूछताछ की गई है इसमें लास्ट टाइम में, इसमें भी इसने मंडी थाना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर भी इसने 10 लाख की लूट पिछले दिनों किया था जो है। इस प्रकार से और इसी प्रकार जो जावेद एक और है सबलू, वो काफी दिन से लापता था, वो भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इरफान, यूनुस, अरमान, मतलूब और इरफान नाम के 2 मुलजिम है इसमें गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके खिलाफ 15 से लेकर के 16 मुकदमे दर्ज है। किसी के खिलाफ 7 मुकदमे हैं, किसी के खिलाफ 8 मुकदमे हैं। इस प्रकार से पूरा ये अपराधियों का गैंग था और इस मुठभेड़ में विभिन्न प्रकार के थानाध्यक्षों, जो फुगाना, जानसठ, खतौली, शाहपुर और बुढ़ाना के थानाध्यक्षों द्वारा तथा एसओजी सर्विलांस की टीम और उनके टीम के सहयोग से इस प्रकार की ये मुठभेड़ संभव हुई है और शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी रहेगी तथा निश्चित तौर से इससे आम जनता, जो जनमानस है, उसको जो है अपराधियों से मुक्ति मिलेगी। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हबीबपुर सिकरी मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश इरफान के पैर में गोली लगी, जबकि काम्पिंग के दौरान दूसरा बदमाश यूनुस भी पकड़ा गया। मेरठ निवासी इन बदमाशों पर लूट, चोरी और डकैती के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज शाम हबीबपुर सीकरी मार्ग पर सराय चौकी इंचार्ज और थाना फुगाना पुलिस द्वारा चेकिंग करते हुए 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया, वो रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस ने सूक्ष्म फायरिंग करी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, उसके बाएं पैर में चोट लगी है। पूछताछ करने पे उसका नाम इरफान पता चला। उसके ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से कुछ लूट, चोरी, डकैती और फैक्ट्री के मुकदमे दर्ज है और एक व्यक्ति कोम्बिंग में हम उसकी जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौकशी के वांछित बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इनामी और टॉप 10 अपराधी मतलूब सोमवार रात मेठ करनाल हाईवे पर शमशान घाट के पास पुलिस को देखकर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से 1 तमंचा, 1 कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेकिंग और गश्त की जा रही थी, उसी समय जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि विज्ञाना गठ जो शमशान घाट है, वहाँ पर एक आपका गौकशी का जो पुराना वांछित अभियुक्त है, वो कहीं जाने की फिराक में वहाँ खड़ा हुआ है, आप जल्दी कीजिए। इस सूचना पर तुरंत दोनों चौकी इंचार्ज मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे
तो उन पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देख करके वो शमशान घाट बिज्ञाना गांव की तरफ भागा और एक दीवार की आड़ ले करके उन्होंने पुलिस फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। राजवाहे पुल पर सोमवार रात हुई इस मुठभेड़ में शातिर गोकश इरफान पुलिस की गोली से घायल हो गया। गोकशी के दर्जनों मुकदमों में वांछित और गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार इरफान को पुलिस ने घेर लिया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद करने का दावा किया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच और क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखे हुए है। हमारी थाना खतौली पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति, उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो रुका नहीं। जब उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा जो फायर किया गया उसमें वह उसको गोली लगी और गिर गया। मौके पे आके देखा गया तो उसके पैर में गोली लगी हुई थी। इस क्रॉस फायरिंग में पुलिस को तो कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन वो मौके पे गिर गया तो उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम इरफान पुत्र हामिद है, जो पूर्व में यहाँ से गोकसी और अन्य मुकदमे उस पर हैं, उसमें जेल भी जा चुका है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोकशी के वांछित बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इनामी और टॉप 10 अपराधी मतलूब सोमवार रात मेट करनाल हाईवे पर शमशान घाट के पास पुलिस को देखकर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेकिंग और गश्त की जा रही थी, उसी समय जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बिज्ञाना कट जो शमशान घाट है वहाँ पर एक आपका गोकसी का जो पुराना वांछित अभियुक्त है वो कहीं जाने की फिराक में वहाँ खड़ा हुआ है। आप जल्दी कीजिए। इस सूचना पर तुरंत दोनों चौकी इंचार्ज मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे तो उन पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देख करके वो शमशान घाट बिज्ञाना गाँव की तरफ भागा और एक दीवार की आड़ ले करके उन्होंने पुलिस फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार रात मुठभेड़ हुई। जानसठ खतौली मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों जावेद और जावेद उर्फ सबलू को गोली मारकर घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों बदमाश हिस्ट्री शीटर और इनामी हैं। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली पुलिस वाहन में जा लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए। 2 अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश में काम्बिंग की गई, लेकिन वो हाथ नहीं आ सके। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम भलवा के पास, जो कि जानसठ से खतौली रोड पर पड़ता है, एक बंद पड़े कोल्हू पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति है और इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना जानसठ पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखा गया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी से उनको पहचानने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस को ललकारते हुए जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस के द्वारा गाड़ियों की आड़ लेकर के आत्मरक्षा की गई फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और बदमाशों की फायरिंग से गाड़ी में भी एक बुलेट लगा है। मुजफ्फरनगर पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पिछले 12 घंटों में जिले में छठा एनकाउंटर मंगलवार सुबह हुआ, जिसमें शातिर बदमाश शाहिद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सहित कई जनपदों में शाहिद पर लूट, डकैती और चोरी के 15 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शाहिद संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था। आपको बता दें कि बीती रात से जिले के 6 थाना क्षेत्रों में 6 मुठभेड़ हो चुकी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह एक टीम के द्वारा जब कॉम्बिंग की जा रही थी तो ये संदिग्ध व्यक्ति भलेडी से मेन रोड की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस को देख करके, पुलिस को चकमा देकर पुलिस पे फायरिंग करते हुए ये अपने बच करके भागा। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में इसके पैरों में गोली लगी है। पूछताछ पर इसका नाम शाहिद सन ऑफ यूसुफ, जो कि मूल निवासी बाबरी जनपद शामली का रहने वाला है।
मुजफ्फरनगर के लालूखेड़ी ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के छात्र शौर्य रघुवंशी ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 99.4% अंक हासिल कर जिला टॉपर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। पेस्टिसाइड्स दुकानदार के बेटे शौर्य की इस उपलब्धि पर परिजन, शिक्षक और ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। बधाई देने वालों का तांता लगा और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। शौर्य ने अपनी सफलता का श्रेय सेल्फ स्टडी को दिया, साथ ही शिक्षकों और परिजनों का आभार जताया। भविष्य में वे कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर इंजीनियर बनना चाहते हैं। शौर्य की इस उपलब्धि ने पूरे मुजफ्फरनगर को गौरवान्वित किया है। 12th साइंस स्ट्रीम से 99.4% मार्क्स प्राप्त किए हैं। कौन से स्कूल में? ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल। पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का और सबसे बड़ा सेल्फ स्टडी सबका। जिला टॉप किया आपने? जी। देखो, गर्व तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा गर्व है। और ये सब इसकी मेहनत का, और ये जो टीचर, इनका परिवार पूरा, इनका सबका, और इनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बच्चा जो बनना चाहे, कोई फोर्स नहीं है उसमें, पूरा सपोर्ट परिवार, फुल सपोर्ट। सबसे पहले तो मैं उससे ये पूछना है तुम चाहते क्या हो, उसके बाद मैं जिस फील्ड में वो जाना चाहता है मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। 99.4% इस बच्चे ने मार्क्स गेन किए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए ही नहीं, क्षेत्र के लिए नहीं, ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डॉक्टर अर्जुन नवाज जो इस समय प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पर हैं, ये जो कुछ भी आज अचीवमेंट है, देखिए इसमें बहुत बड़ा हाथ तो इस बच्चे का है, सबसे पहला हाथ तो इस बच्चे का है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बगैर ये अचीवमेंट पॉसिबल नहीं था। लेकिन टीम वर्क होता है, टीचर्स का, पेरेंट्स का और सबका जो है ना, एक टीम वर्क जब मिलता है तो तब इस तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। मुजफ्फरनगर के शारदेन स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ने खुशी की लहर दौड़ा दी। 10वीं में उर्वी चौधरी ने 98.20% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया, जबकि 12वीं में अनन्या कुमार ने 98.40% अंकों के साथ पहला स्थान पाया। इन शानदार उपलब्धियों से स्कूल में जश्न का माहौल है। छात्रों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है और शिक्षक भी इस बेहतरीन प्रदर्शन से उत्साहित हैं। उर्वी और अनन्या की मेहनत ने न केवल स्कूल बल्कि पूरे मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। दोनों छात्रों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की तानिया सिंघल ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड में 94.4% अंक हासिल कर जानसठ तहसील टॉप किया। परचून व्यापारी रोहित सिंघल की बेटी ने ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल और मीरापुर का नाम रोशन किया। तानिया की सफलता से उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा है और लोग मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। तानिया ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, बहन दिया, दादी और शिक्षकों को दिया। वे भविष्य में सीए बनना चाहती हैं, जिसमें उनकी बहन ने उन्हें प्रेरित किया। I'm really proud that I have risen up my parents' name, my class teachers, Jatin sir's name, my whole school's name. Majorly my class teacher Jatin sir, my parents, my father, my mother, my sister and my whole school staff. मुजफ्फरनगर के बघरा में स्वामी कल्याणदेव डिग्री कॉलेज के प्रबंधक कुंवर देवराज पंवार ने कुछ स्वार्थी तत्वों पर संस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कॉलेज की जमीन बिक्री को लेकर भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है। 2016 में खरीदी गई जमीन 2024 में 3 गुना मूल्य पर बेची गई, जो कल्याणकारी शिक्षा समिति की थी, न कि ट्रस्ट की। यह निर्णय कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से लिया गया ताकि जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण हो सके। पंवार ने स्पष्ट किया कि बिक्री का धन कॉलेज के खाते में जमा है और विकास कार्यों में उपयोग होगा। उन्होंने स्वार्थी तत्वों को चेतावनी दी कि ऐसे दुष्प्रचार से संस्था की प्रगति नहीं रुकेगी। ये जो परम पूज्य वीतराग स्वामी कल्याण देव जी थे, उनसे बाल बाल से ही हमारा संपर्क रहता था। उनके लिए जो सर्वप्रथम भूमि दी गई थी गुरुकुल घासीपुरा, वो भी हमारे परिवार के ही लोगों ने वहाँ पर दी थी और उसमें ही उनके प्रथम गुरु के विद्यालय बने थे।
मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में पावटी खुर्द के कुर्बान त्यागी को भारत विरोधी आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस पोस्ट से क्षेत्र में लोगों में रोष फैल गया था। चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक अमित कुमार ने सटीक सूचना पर कुर्बान को दहचंद पावटी मार्ग से पकड़ा। पुलिस ने कथित तौर पर उसे सबक सिखाते हुए गिरफ्तार किया। मंगलवार को कुर्बान त्यागी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर स्थित ली ऑन होटल पर पुलिस ने छापेमारी की। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने होटल को अवैध गतिविधियों के लिए सील किया था, लेकिन मालिक ने पिछले दरवाजे से होटल खोलकर अनैतिक धंधा जारी रखा। सूचना मिलते ही नई मंडी पुलिस ने छापा मारा और पिछले दरवाजे से होटल खुलवाया, जहां दर्जनों युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने उनकी उम्र की जाँच के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया। होटल मालिक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। सीओ मंडी रूपाली राव ने बताया कि होटल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले भी सील होने के बावजूद अवैध गतिविधियां जारी थीं। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी ने भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए मां शाकुंभरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को सेना का पराक्रम बताया, जिसने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। हालांकि सरकार के सीजफायर वाले निर्णय को उन्होंने निराशाजनक बताते हुए कहा कि इससे सेना का मनोबल प्रभावित हुआ है। चौधरी ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीओके वापसी की मांग की। उन्होंने सैनिकों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की और देशवासियों से एकजुटता की अपील की।